हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का विजडम पॉइंट पर। दोस्तों, हम देख रहे हैं हिंदी साहित्य से संबंधित एक महत्वपूर्ण श्रृंखला जो कि आधारित है डॉक्टर गोविंद पांडे व सरस्वती पांडे जी की किताब हिंदी भाषा एवं साहित्य का वस्तुनिष्ठ इतिहास पर। दोस्तों, ये वीडियोज आपकी आगामी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही उपयोगी हैं और मैं इस उम्मीद के साथ में ये वीडियोस बना रही हूँ कि ये आपकी तैयारी में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करें। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज के इस वीडियो में हम रीतिकाल के अंतर्गत शामिल रीतिबद्ध कवियों को देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। रीतिबद्ध कवि। प्रमुख रीतिबद्ध कवियों का संक्षिप्त जीवन वृत्त निम्नांकित है। सर्वप्रथम नाम आता है, हमने पिछले वीडियो में देखा था कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने रीतिकाल के प्रवर्तक के रूप में चिंतामणि त्रिपाठी जी को माना है और यहाँ पे सर्वप्रथम रीतिबद्ध कवियों के अंतर्गत हम चिंतामणि त्रिपाठी जी को देखेंगे। इनका समय है 1609 ईस्वी से 1685 ईस्वी। इनका जन्म स्थान तिकवापुर है। इनके आश्रयदाता थे साजी भोसला और शाहजहां। चिंतामणि त्रिपाठी जी 3 भाई थे। इनके अगले भाई का नाम इनके बाद आता है और उनका नाम है भूषण कवि, जो कि वीर रस के कवि माने जाते थे भूषण जी। इनका समय है 1613 ईस्वी और 1613 ईस्वी से 1715 ईस्वी। इनका जन्म, क्योंकि ये भाई हैं तो जन्म स्थान इनका सेम है तिकवापुर, और इनके आश्रयदाता थे शिवाजी और छत्रसाल। तीसरे भाई का नाम है चिंतामणि जी के मतीराम। मतीराम जी का जन्म हुआ था 1617 ईस्वी में तिकवापुर में। इनके आश्रयदाता थे जहांगीर, ज्ञानचंद, भाव सिंघाड़ा और स्वरूप सिंह बुंदेला। तो ये 3 भाई हैं। चिंतामणि जी जो कि सबसे बड़े हैं, बीच में आते हैं भूषण जी, और सबसे छोटे भाई का नाम है मतीराम। कई बार इनको ऐसे दे दिया जाता है, अरेंज करना रहता है कि सबसे बड़े कौन है, मतलब इनका जो जन्म का क्रम है उस हिसाब से इनको अरेंज करना रहता है। तो सबसे बड़े भाई के रूप में आप जान लीजिए चिंतामणि त्रिपाठी जी हैं। भूषण जी जिनका जन्म हुआ था 1613 ईस्वी में और मतीराम जी का जन्म हुआ था 1617 ईस्वी में। अगले रीतिबद्ध कवियों में नाम आता है जसवंत सिंह का। जसवंत सिंह जिनका जन्म हुआ था 1626 ईस्वी में और इनकी मृत्यु हुई थी 1688 ईस्वी में। ये इनका जन्म मारवाड़ में हुआ था। मारवाड़ मतलब कि ये राजस्थान के थे और ये मारवाड़ प्रतापी नरेश भी थे। राजा जसवंत सिंह इनका पूरा नाम था। ये मारवाड़ प्रतापी नरेश थे। अगला नाम आता है सुखदेव मिश्र जी का, जिनका कंपिला में जन्म हुआ था और इनके जो आश्रयदाता थे उनका नाम था भगवत राय खाची, राव मर्दन सिंह, देवी सिंह और फाजिल अली शाह। सुखदेव मिश्र जी का जन्म कहाँ हुआ था? रायबरेली में, कंपिला नामक स्थान पर। अगले जो कवि हैं रीतिसिद्ध कवि, उनका नाम है तोषनिधि। इनका जन्म हुआ था श्रृंगवेरपुर में। श्रृंगवेरपुर में तोषनिधि नामक कवि का जन्म हुआ था। अगले जो कवि हैं उनका नाम है कुलपति मिश्र, जिनका जन्म स्थान आगरा में है। इनका जन्म आगरा में हुआ था और इनके आश्रयदाता जो हैं उनका नाम है राम सिंह। देव कवि जिनका जन्म हुआ था, इनका देव कवि का पूरा नाम था देवदत्त और इनका जन्म हुआ था 1673 ईस्वी में। इनकी मृत्यु हुई थी 1767 ईस्वी में। देव कवि जी का जन्म स्थान है इटावा और इनके जो आश्रयदाता थे उनका नाम है आजम शाह, भवानी दत्त वैश्य, कुशल सिंह, सेठ भोगीलाल, उद्योत सिंह, सुजान मणि, अली अकबर खां। इन सब के आश्रय में रहकर देव कवि ने अपनी अमूल्य निधियों का सृजन किया था। अगले कवि हैं उनका नाम है सैयद गुलाम नबी। सैयद गुलाम नबी जी का
जन्म हुआ था विलग्राम में। सैयद गुलाम नबी मैंने पढ़ तो दिया, लेकिन आप जानिए कि ये किसका जो नाम है। सैयद गुलाम नबी के नाम से हम रसलीन जी को जानते हैं। रसलीन, सैयद गुलाम नबी रसलीन इनका पूरा नाम था, और ये इनका जन्म स्थान विलग्राम हरदोई में है। इनका जन्म हुआ था 1699 ईस्वी में और इनकी मृत्यु हुई थी 1750 ईस्वी में। तो अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है कि रसलीन जी का पूरा नाम क्या था, तो इनका नाम था सैयद गुलाम नबी। और कभी कभी ये भी पूछा जा सकता है कि सैयद गुलाम नबी किसका नाम था, तो आप ध्यान में रखिए रसलीन जी का नाम था। भिखारी दास जी का जन्म प्रतापगढ़ में हुआ था। एक स्थान है ट्योंगा जहाँ पे भिखारी दास जी का जन्म हुआ था, और इनके आश्रयदाता का नाम था हिंदूपति सिंह। पद्माकर कवि का जन्म 1753 ईस्वी में हुआ था, और इनकी मृत्यु हुई थी 1833 ईस्वी में। पद्माकर कवि का जन्म स्थान बांदा है। इन्होंने भी कई आश्रयदाता इनके कई थे। इन्होंने कई लोगों के दरबार में रह के कविताएं की थी, और इनके आश्रयदाताओं में नाम आता है रघुराव अप्पा का, महाराज जैत सिंह का, नोने अर्जुन सिंह का, पारीक्षित का, अनूप गिरी का जिनका उपनाम था हिम्मत बहादुर, रघुनाथ राव, प्रताप सिंह, जगत सिंह, भीम सिंह और दौलत राव सिंधिया। इन सब के दरबार में ये रह के कविता किया करते थे पद्माकर सिंह। अब हम देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने चिंतामणि त्रिपाठी को रीति काव्य का प्रवर्तक माना है, जो कि हम पहले भी देख चुके हैं पिछले भी वीडियो में, और अभी ऊपर भी मैंने आपको बताया था कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने चिंतामणि त्रिपाठी जी को रीति काव्य का प्रवर्तक माना है। चिंतामणि त्रिपाठी जी सिद्धांततः रसवादी आचार्य थे। इन्होंने चिंतामणि त्रिपाठी जी सिद्धांततः रसवादी आचार्य थे। चिंतामणि त्रिपाठी के सहोदर थे मतीराम, भूषण और जटाशंकर त्रिपाठी, जिनमें से 3 कवि थे जिनको हम अच्छे से जानते हैं। चिंतामणि त्रिपाठी, भूषण और मतीराम, ये तीनों कवि थे। जटाशंकर त्रिपाठी के बारे में या इनकी रचनाओं के बारे में हमें कोई जानकारी नहीं मिलती है, लेकिन चिंतामणि जी और मतीराम जी, भूषण जी, ये तीनों रीतिकाल के जाने माने कवि हैं। भूषण वीर रस के कवि हैं। चित्रकूट के सोलंकी राजा रुद्र सिंह ने इन्हें कवि भूषण की उपाधि दी थी। कवि भूषण किसकी उपाधि है, तो वो भूषण जी की ही उपाधि है। और इसकी उपाधि इनको किसने दी थी, तो चित्रकूट के सोलंकी राजा रुद्र सिंह ने इनको ये उपाधि दी थी। ये वीर रस के कवि थे। डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त जी ने भूषण का मूल नाम पतिराम या मनीराम बताया है। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी ने इनका मूल नाम घनश्याम बताया है। तो ये मतीराम जी के नाम के बारे में चर्चा हुई है इसमें। महाराज छत्रसाल ने एक बार भूषण की पालकी को कंधा लगाया था, जिस पर भूषण ने कहा था कि सिवा को बखाने की बखानो छत्रसाल को। तब कवियों की कितनी रिस्पेक्ट थी, क्योंकि ये भूषण जी महाराज छत्रसाल के भी दरबारी कवि थे। महाराज छत्रसाल ने एक बार भूषण की पालकी को कंधा लगाया था, जिस पर भूषण ने कहा था कि सिवा को बखाने की बखानो छत्रसाल को। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने लिखा है कि भूषण के वीर रस के उद्गार सारी जनता के हृदय की संपत्ति हुए। ये इतने अच्छे कवि थे वीर रस के कि शुक्ल जी को लिखना पड़ा कि भूषण के वीर रस के उद्गार सारी जनता के हृदय की संपत्ति हुए। शिवाजी और छत्रसाल की वीरता के वर्णनों को कोई कवियों की झूठी खुशामद नहीं कह सकता। वे हिंदू जाति के प्रतिनिधि कवि हैं। ये जो लास्ट में वाक्य इन्होंने कहा है कि वे हिंदू जाति के प्रतिनिधि कवि हैं, ये कई बार परीक्षा में पूछा गया है कि ये किसके विषय में कहा गया है,
तो ये याद रखिएगा कि भूषण कवि के बारे में, भूषण कवि की प्रशंसा करते हुए आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने लिखा था कि भूषण के वीर रस के उद्गार सारी जनता के हृदय की संपत्ति हुए। एक और सेंटेंस में इन्होंने कहा है कि शिवाजी और छत्रसाल की वीरता के वर्णनों को कोई कवियों की झूठी खुशामद नहीं कह सकता और वे हिंदू जाति के प्रतिनिध कवि हैं। ये तीनों सेंटेंस आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भूषण जी के प्रशंसा में लिखा है। मतीराम, चिंतामणि त्रिपाठी और भूषण भाई भाई माने जाते हैं, यानी कि सहोदर माने जाते हैं। आगे, मतीराम ने अपने ग्रंथों को अपने आश्रयदाताओं को समर्पित किया है, जो कि निम्नांकित हैं। मतीराम जी ने, जो कि अनेक राजाओं के प्रशय में रहते हुए इन्होंने कविताएं की थी, ये कई सारे राजाओं के दरबार में रहते हुए इन्होंने कविता की, जिसमें जब ये जहांगीर के आश्रयदाता थे, मतलब जहांगीर जब इनके आश्रयदाता हुआ करते थे दिल्ली में, तब इन्होंने फूल मंजरी नामक ग्रंथ की रचना की थी। इसमें 60 दोहों में किसी एक फूल का 60 दोहों में किसी एक एक फूल का वर्णन इन्होंने किया है और इनके इस ग्रंथ का नाम है फूल मंजरी, जो कि इन्होंने जहांगीर के आश्रय में लिखा था। एक और इनका ग्रंथ है जो कि इन्होंने अपने घर पे बैठ के लिखा होगा, क्योंकि ये किसी तब बिना आश्रयदाता के, मतलब बिना आश्रयदाता के कि किसी के दरबार में बैठ के इन्होंने नहीं लिखा, तो निश्चित सी बात है कि अपने घर में बैठ के इन्होंने लिखा होगा। और जो कि इनका बहुत ही प्रसिद्ध ग्रंथ है रसराज। रसराज जिसमें इन्होंने श्रृंगार रस का निरूपण किया है। रसराज मतलब जो श्रृंगार रस को सभी रसों का राजा माना जाता है, तो इसीलिए इन्होंने इसका नाम रखा था रसराज, जिसमें श्रृंगार रस का निरूपण है। और ये इन्होंने 1663 ईस्वी में इसकी रचना की थी। एक इनका और ग्रंथ है ललित ललाम, जिसमें ललित ललाम इसमें अलंकार निरूपण है, अलंकार की बात की गई है इस ग्रंथ में। और इस ग्रंथ को इन्होंने भाव सिंह राणा के आश्रय में लिखा था। इस ग्रंथ को लिखने का जो समय था वो था 1664 ईस्वी। मतीराम सतसई का इन्होंने सृजन किया था बिहारी सतसई का अनुसरण करते हुए 1681 ईस्वी में। और जब इन्होंने मतीराम सतसई लिखी थी तो उस टाइम ये सेठ भोगनाथ के आश्रय में रहते थे। अलंकार पंचाशिका जो कि इनका अलंकार निरूपण का ग्रंथ है, जिसमें अलंकारों की चर्चा की गई है। और इस ग्रंथ को इन्होंने 1690 ईस्वी में कुमाऊं के राजा ज्ञानचंद्र के प्रशय में लिखा था। एक इनका और ग्रंथ है वृत्त कौमुदी, जिसमें छंदों का निरूपण किया गया है, जिसमें छंदों पर चर्चा की गई है। और इस ग्रंथ को इन्होंने 1701 ईस्वी में लिखा था स्वरूप सिंह बुंदेला के आश्रय में बुंदेलखंड में। इनका लक्षण श्रृंगार नामक इनका एक ग्रंथ है, जो कि अनुपलब्ध है। और साहित्य सार नाम का इनका एक ग्रंथ माना जाता है, ये भी उपलब्ध नहीं है। साहित्य सार नामक इनके इस ग्रंथ में नायिका वेद का निरूपण किया गया है, लेकिन ये उपलब्ध नहीं है। तो दोस्तों, ये थे मतीराम जी के लिखे हुए ग्रंथ। आज के इस वीडियो में हम बस इतना ही जानेंगे। अगले वीडियो में निश्चित रूप से एक नए टॉपिक के साथ में हम उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।